लक्ष्मण जी, इस हफ्ते की शुरुआत में हम हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर थे और मंगलवार को अनुज भाई ने ही प्रश्न पूछा था रक्षा क्षेत्र के ऊपर, और तब कोचिन शिपयार्ड का नाम लिया था। इसके अलावा बीएल, बीएचईएल, बाकी अन्य जो कंपनी, ये तीन कंपनियों पर खरीदारी की राय है मौजूदा परिस्थिति में। और बाकी जो अन्य कंपनियां हैं सक्षम और मजबूत रक्षा क्षेत्र की, वहां पर आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, गार्डन रीच, मझगांव डॉक, भारत डायनामिक्स, बीएमएल जैसी कंपनियां हैं जो काफी सक्षम और मजबूत काम कर रही हैं। इन सब पर और एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का निर्णय लेते हैं और उसके पश्चात चाहे आप कोई म्यूचुअल फंड डिफेंस रक्षा से जुड़े हुए में डालते हैं पैसे, या फिर सीधे सीधे शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आपका नजरिया कृपया करके 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल का मत रखिए। आपका नजरिया और निरंतर निवेश 3 से 5 साल का रखेंगे, ये ज्यादा अनिवार्य होगा। और ये इसलिए लक्ष्मण जी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अब तेजस लॉन्च हुआ, कमर्शियल हुआ, भारतीय वायुसेना में इसका इंडक्शन हो गया। अब तेजस MK1 और उसके बाद नेक्स्ट जेन तेजस MK2 पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कामकाज कर रही है। इस दरमियान में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, काफी बड़े बड़े करतब इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने दिखाए थे दुबई में जब एयर शो हुआ था। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो है, मेरा कहने का, और ये ब्रह्मोस, आकाश तीर, पिनाका, ये सब समय लगता है बनाने के लिए। पहले एक प्रोटोटाइप बनता है, फिर उसके टेस्ट होते हैं, अनुमति मिलने के पश्चात फिर मास स्केल प्रोडक्शन होता है। तो अब मेरा कहने का है कि अगर आप निवेश करते हैं और आपको सही में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है, तो कम से कम 3-5 साल का नजरिया रखिए और निवेश करिए। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र था, और मेरे ख्याल से सरकार ने जो एफडीआई एंड डिफेंस 2018 या 20 के आसपास, आपको शायद ज्यादा बेहतर जानकारी होगी लक्ष्मण जी, तब से लेकर के आज तक आने वाले भविष्य में हम सकारात्मक नजरिया लेकर के चलते हैं रक्षा क्षेत्र। हालांकि ये जो आप कह रहे हैं ना कि डिफेंस में अगर पैसा लगाएं निवेशक, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें, तो ये सिर्फ निवेशक के लिए नहीं होता है, एक कंपनी के लिए भी होता है और सरकार के लिए भी होता है। सरकार को नहीं पता था कि हम 2011 से आत्मनिर्भर भारत चलाएंगे डिफेंस में, और 2025 में आके हमें पाकिस्तान से पर वॉर करना होगा। तो ये सरकार भी, हम तो 5-6 साल का नज़रिया भी रख सकते हैं। सरकार जो डिफेंस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, बजट बढ़ाती है, तो उनका तो नज़रिया पता नहीं, बहुत ही अनिश्चित काल के लिए होता है, कब जरूरत पड़ जाए। तो ऐसा ही सोच के आप डिफेंस के निवेशक को भी रखिए। लेकिन इस डिफेंस में एक और चीज़ आई, अनुराग सिंह साहब, आप शायद इसको देख रहे होंगे कि डिफेंस में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर कंट्री में से एक यूएस है। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हर कोई इस पूरे सिनेरियो को, कई लोग कहते हैं, देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा हथियार खरीदेगा, इसकी कोशिश चल रही थी। तो ये एक रीबैलेंसिंग जो हुआ कि एक तरफ इंडिया कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे डिफेंस सेक्टर में, और बताया भी सरकार ने कई सारी चीज़ें ऐसे काम आई जो हम लोग खुद प्रोड्यूस किया, और यूएस के भी कई सारी चीज़ें काम आई, रशिया के कई सारी चीज़ें काम आई। तो ऐसे में डिफेंस में हम लोग कहाँ थीम पकड़े? आत्मनिर्भरता की तरफ थीम पकड़े, या फिर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां उसको पकड़ा जाए, या फिर टेक्नोलॉजी पे पकड़ा जाए? तो लक्ष्मण जी, यही एरियाज हमारे वीक स्पॉट्स होते हैं। एफआईज जब इंडियन मार्केट को देखते हैं तो वो ब्रॉडली कॉन्सेंट्रेट करते हैं फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, कंज्यूमर्स, डिस्क्रेशनरी एंड टेक्नोलॉजी, आईटी। ये चर्चे हैं जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो जमीन पर हैं वो ज्यादा समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको नजरिया बताता हूँ। आई डोंट नो एचएएल का वैल्यूएशन आज इतना क्यों है जो है, मेरी समझ से बाहर है, मैं उसको नहीं कर सकता हूँ वैल्यू, राइट। बट बहरहाल वो प्रोस्पेक्ट्स कैसे होंगे, वो सारा जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो अगले 10 साल में एग्जैक्टली टर्न आउट होना चाहिए, तब भी वैल्यूएशन जस्टिफाई मुझे समझ नहीं आते। आई वुड से इंडिया की जो रियल स्ट्रेंथ आएगी डिफेंस में वो डोमेस्टिक, देखिए लॉन्ग गेम होता है। डोमेस्टिक R&D इज नॉट कि मैंने अगले 4-5 साल तैयारी करनी है तो मैं डोमेस्टिक R&D बढ़ा दिया। अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेंथ आएगी जो आप प्लेन्स, ड्रोन्स एंड डिफेंस सिस्टम्स खरीदेंगे, जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप करके बैठे हैं उनसे एक जनरेशन पुराना आप खरीदेंगे, उससे स्ट्रेंथ आएगी, मेरा ये मानना है। तो अभी डिफेंस में आप इन्वेस्ट कीजिए डोमेस्टिक कंपनी, बट ये एक इकोसिस्टम है लक्ष्मण जी। वो R&D इकोसिस्टम अगर आपने डेवलप,
अभी मैं कल परसों एक चर्चा सुन रहा था कि इंडिया के प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स अगर बनेंगे लेकिन उसका इंजन तो जीई से आएगा, राइट? तो वी आर डिपेंडेंट ऑन जी, ऑन दैट, राइट? तो ये डीप रिसर्च अगर हम करें तो उस इंडिपेंडेंस का फायदा है। नहीं तो बेटर ये है कि हम इक्विप करें अपने आप को द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि अदर कंट्रीज के पास हैं, और हम उनसे पार्टनरशिप करें। हर चीज खुद री इन्वेंट भी करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो लाइक सऊदी अरेबिया वेरी कर भी नहीं सकते। प्रोफेशनली वो यूएस से डिफेंस खरीदते हैं, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, राइट? तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी होगी। मार्केट का नजरिया ठीक है, मार्केट अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकता है, बट आई थिंक ये कंपनीज जो कि ऑर्डर बुक बहुत बड़ा लेते हैं लेकिन उनका रियलाइजेशन होने में 10 साल लगते हैं, 10 साल में बहुत बदल जाता है लक्ष्मण जी। 10 साल के लिए कोई स्टॉक खरीद भी नहीं रहा है इंडियन मार्केट में। तो मैं स्पेशली फ्रॉम अ इन्वेस्टर स्टाइल, मुझे पर्सनली माई स्टाइल इज आई नीड द प्राइस राइट टुडे। अगर मैंने गलत दाम पे खरीदा तो वो फिर मैं सपने सजो के बैठूंगा लेकिन पैसा किसी और के पास रहेगा आज। दैट आई डोंट लाइक, राइट? सो आई वुड रियली कॉशन अगेंस्ट सम ऑफ दीज फैंसी थीम्स, सोलर, ईवीज, डिफेंस, जिसमें इंडिया की डीप रिसर्च कम है एंड इंपोर्ट्स ज्यादा है। आई एम लिटिल कॉशियस ऑन दैट, बट ठीक है। आई मीन आई माइट बी ओवरलुकिंग सम ऑफ द रियल स्ट्रेंथ जो कि लोकल इन्वेस्टर्स को ज्यादा दिख रही है लक्ष्मण जी। तो मेरी लिमिटेशन भी है, बट ये मेरा साफ नजरिया भी है फिलहाल। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा, आपने एक दूसरा नज़रिया भी यहाँ पे पेश किया। तो डिफेंस पे तो चर्चा होगी, लेकिन आपने यहाँ से हिंट दे दिया कि डिफेंस नहीं, बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे आप अपना नज़रिया बना सकते हैं, वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। अनु सिंघल साहब, मैं यहाँ पे आपको लाना चाहूँगा इस मोमेंट पे। डिफेंस पे तो हम लोगों ने चर्चा काफ़ी कर ली। अभी जिस स्थिति में हम लोग हैं, यहाँ पे निवेशकों को क्या करना चाहिए? निवेशक यहाँ पे पैसा लगाएं या फिर थोड़े बहुत बाजार गिरने का इंतजार करें? लगाए तो कैसे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल